हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एसएससी सीजीएल की जो सीरीज़ चल रही है उसका मैथ्स का सेकंड लेक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं शेड्यूल में आपके पास फ्राइडे है, फ्राइडे में आज आपके पास क्वांट की क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एसएससी सीजीएल टायर 2 का सीरीज़। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, परसेंटेज के बारे में, तो परसेंटेज का बेसिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे जिसमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम वही सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर लीजिए एक बार सारे। कहते हैं 20% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ ए माइनस बी। तो 20% ए प्लस बी का इज इक्वल टू 30% ए माइनस बी। तो वी कैन से दैट 20%, हम परसेंटेज से परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का जो वैल्यू है बच्चों वो 3/2 आ जाएगा। और आपने सी एन डी रूल पढ़ा होगा, तो उसमें सी अपॉन डी जो होता है उसका मतलब होता है कि एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो अगर इस पर वापस सी एन डी रूल लगाते हैं तो आप एक बार सी प्लस डी में सी प्लस माइनस डी जोड़ देंगे और एक बार सी प्लस डी में माइनस सी प्लस डी कर देंगे, तो आपके पास 2c/2d आ जाएगा, जिससे 2 से 2 कैंसिल, वापस आपके पास c/d आ गया। ठीक है, तो ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हो, तो उसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो वी कैन से दैट कि हम लोग डायरेक्टली a/b लिख सकते हैं, जिसमें 3+2 एक बार ऐड कर देंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5/1। तो आपसे पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू ए। b इज इक्वल टू ए, तो ए बी का कितना है 500%। तो आपके पास जो आंसर है दैट इज 500%। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 250% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, देन बी परसेंट ऑफ 250। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लिखूं 250% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, और आपसे पूछा है बी परसेंट ऑफ 250 इज इक्वल टू ए परसेंट ऑफ ए परसेंट इंटू डैश, ऐसा कुछ पूछा है आपसे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी परसेंट ऑफ 250 इसको लिख सकते हैं बी ऑफ 250%। अगर आप परसेंटेज का बेसिक समझे तो परसेंटेज को किसी के साथ भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब ये 250 से मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 250/100 लिख लेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगी, तो ये आ गया 625% ऑफ ए। और आपसे मांगा था ए परसेंट ऑफ डैश मांगा था, ये देखिए ए परसेंट ऑफ डैश, आंसर इज 625। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास 625। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कर लीजिए इसको। 2% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी परसेंट ऑफ 10। अब 2% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी परसेंट ऑफ 10 किसके बराबर होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बी ऑफ 10%। अब इसका रिजल्ट बताना है, तो 10% से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 10% से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 2% ऑफ ए। तो इसको लिख सकते हैं 20% ऑफ 100 है, इसके नीचे ले जाओ a/100 के, क्योंकि ऑप्शन में दे रखे हैं इस तरह से, तो a/100 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 20% ऑफ a/100। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x परसेंट ऑफ 220। अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं जी देखिए, x प्लस 20% 250 का वो किसके बराबर है। ये एक्चुअली बराबर नहीं है, 25% ज़्यादा है, ये 125/100 इंटू x परसेंट ऑफ 220 है। तो ये 5 आ जाएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा,
ये 5 के टेबल में इधर 50 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगी, 2 के टेबल में ये चला जाएगा, 11 आ जाएगा, दैट इज 11x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 10। अच्छा ये परसेंट है, परसेंटेज से बच्चों परसेंटेज का, ठीक है, तो 2 5 10, 10x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 11x। और बच्चों आपके पास x की जो वैल्यू है वो आपके पास 200 आ जाएगी, बस आपको पुट करना है। कहता है जी ये जो है ना 200, तो इसका मतलब हो गया कि आपसे पूछा है 10% ऑफ 250, पहले तो आपसे पूछ लिया, आपको आ जाएगा 25। उसके बाद कह रहा है जी कितना कम है 15% ऑफ 2 एक्स से, एक्स इज 200, तो 15% ऑफ 200 जो है बच्चों वो आपके पास आ जाएगा 30। तो कितना कम है 5, किस पर कम है 30 पर, दैट इज 1/6, आंसर आएगा 16.66%। तो ये थोड़ा सा ना लंबा क्वेश्चन था, तो दैट इज 16/2/3%, या 16/2/3 ले लेंगे क्योंकि वो परसेंटेज पहले से गिवन कर रखी है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16/2/3। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, कहते हैं इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। तो एक्स वाई से कितना ज्यादा और कितना कम है। ठीक है, ट्राई कर लीजिए इसको एक बार। हाँ जी, कहते हैं 25% ऑफ मल्टीप्लाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई। तो चलिए पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर देते हैं, एक डेसिमल से नीचे जीरो आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल आउट होगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 2 के टेबल में से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो x ओवर y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आपसे पूछा है कि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, तो कितना ज्यादा है, एक किस पर, 2 पर, तो 50% मोर आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बच्चों, 50% मोर। तो ये हो गया आपके 5th क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहता है जी 52% ऑफ एक्स अपॉन 30% ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 12/5। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 4 तिया 12, 13 चौके 52, 3 से 30 आया, 5 के टेबल में 6 पे चला जाएगा, तो हम x ओवर y की वैल्यू को 18/13 बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू 18 है, 18 इज, इफ 18 इज 50 मोर देन y, अगर 18 जो है वो 15 मोर देन है y से, तो ये जो आपके पास x दे रखा है इसकी वैल्यू 50 है, तो 18 का मल्टीपल 10 है, तो ये 180 हो गया, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 130। तो आपको बस 2x 2 इंटू 180 प्लस 130 की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 360 प्लस 130, बच्चों आपके पास आएगा आंसर 490। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा आपके पास 490। ठीक है जी, चलिए इसको भी एक बार देख लीजिए। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी है, ट्राई कीजिए इसको एक बार। क्वेश्चन है, व्हाट इज 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8। देखिए इसको अगर करेंगे तो 0.08 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.008 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, और हमें इसकी पावर निकालनी है 1/9। 2 डेसिमल है, ये कट जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, ये 3 डेसिमल है, कट जाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे। टोटल 8 का क्यूब है 64, और हमारे पास जो एक है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है,
तो हमें क्या करना है, इसको 1/9 बनाना है। ये जो 64 है ये 2 की पावर 9 होता है और ये 10 की पावर 9 है, और हमें इसको 1/9 करना है। तो वी कैन से दैट 2/10 की पावर 1/9 इंटू 9, 9 से 9 खत्म, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 0.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.2। अच्छा, मुद्दा ये है मेरे भाई, पहली बात तो 8, इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 जीरो ये है तो 2 परसेंटेज की 4 हो गई, 3 जीरो ये है 2 परसेंटेज की तो 5 हो गई, टोटल 9 जीरो। 9 से 9 का रूट करेंगे तो एक प्लेस पर डेसिमल आएगा, इसका मतलब या तो ये आंसर है या ये है। अब अल्टीमेटली रूट पावर 9 है तो इसको देखो, 8 को 2 का क्यूब है, ये भी 2 का क्यूब है, ये भी 2 का क्यूब है, तो टोटल कितना हो गया 2 की पावर 9। तो 9 से 9 खत्म, आंसर क्या आएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको। इफ सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70, देन द नंबर इज। काफी इजी क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2022 का पूछा हुआ है। 40% और 30% सेम नंबर को ऐड करोगे तो टोटल बनता है बच्चों 70%। और बच्चों 70% की वैल्यू 70 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। इज दैट क्लियर? तो 100 इज 100। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज लगा लीजिए। सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर गाइस। 60% ऑफ द नंबर, अब 60% ऑफ द नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर। तो मतलब ये हो गया कि कोई नंबर 100 है, उसका जो 60% होगा और उसी नंबर का जो 20% होगा वो 120 ज़्यादा है। तो 40% की वैल्यू 120 हो गई, ठीक है ना। तो 40% की वैल्यू 120 है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 33 1/3% माइनस 28%। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 5 1/3 विच इज 16/3%। 5 3 15 प्लस 1 16/3%। तो 16/3 की, अब ये देखो ये 3 गुना है, 4 3 12, तो इसको भी 3 गुना कर लेंगे, 3 से 3 कटेगा, आंसर कितना आएगा 16। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया 16। तो आज आप सबने देखा कि हमने सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जो परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको परसेंटेज के ही आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या आपके परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या फिर आपके और जो अदर टाइप्स हैं, ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, है ना, वो सब चीज़ें हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे परसेंटेज के। और हम लोग कोशिश ये करेंगे प्रीवियस ईयर ही करें और जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम यूज़ करें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।